आता है। तो हम लोग मैट्रिक्स का आज आखिरी क्लास में है। तो मैट्रिक्स पर हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके थे। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स पर। हम लोग देख चुके थे नॉन होमोजीनियस में नॉन इनकंसिस्टेंट वाला सवाल भी देख लिए थे, कंसिस्टेंट वाला भी देख लिए थे, और इनफिनाइट यूनिक सॉल्यूशन सारा देख लिए थे। आज हम लोग कुछ विशेष सवाल पर बात करेंगे, और वो विशेष सवाल क्या क्या है जरा बात करें इस पर। वो विशेष सवाल जो है कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो तुम्हें एक बार हल्का सा रीमेमोरी कर दें कि कंडीशन वाला सवाल जो है हम लोग बोले थे कि सबसे पहले हम लोग ax बराबर b के मॉड में लिखते थे, उसके बाद एगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते थे, उसके बाद एगुमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते थे और वहाँ से इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करते थे। उसके बाद हमें मिल जाता था रो ए और रो बी, मतलब रैंक ए रैंक ए बी। उसके बाद देखते थे रैंक ए अगर लेस देन रैंक ए बी है, रैंक ए अगर लेस देन रैंक ए बी है तो हम लोग बोलते थे कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। बोले थे रैंक ए अगर लेस देन रैंक ए बी है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, इतना बता चुके थे। ओके। और रैंक ए बराबर रैंक ए बी अगर आता है और वो बराबर होता है अगर एन के, तो हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। और लेस देन, अगर लेस देन होता है, आर लेस देन एन होता है, तो हम लोग बोलते थे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसी को देखते हुए आज का पहला सवाल, और बेहद इंपॉर्टेंट, अगर बोला जाए कि मैट्रिक्स का कोई अगर सबसे खास सवाल होता है तो यही है। तुम लोग सोच समझ के बताओगे, पूछ के हम लोग बनाएंगे। इन्वेस्टिगेट for what value of lambda and mu the simultaneous तो इस तरह से थोड़ा सा वीडियो रुक गया था बाबू, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो इसको जरूर होम टास्क में बनाएं। ये सवाल पूरा क्लियर समझा दिए हैं कैसे कैसे होता है, उसी के आधार पर ये सवाल है, उसी के आधार पर तुम्हारा ये सवाल है, और उसके बाद ये एक होम टास्क में है। तुम्हें पता था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए लिख लेना है रो ए बराबर रो ए बी, रो ए बराबर रो ए बी बराबर इन किस कंडीशन में होता है ऐसे सोच लेना है। उसके बाद एक एक करके वैल्यू सर्च करना है कि लैम्डा किस वैल्यू के लिए रो ए बराबर रो ए बी होगा, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 रखोगे तो रो ए बराबर 3 होगा, और म्यू का कोई भी वैल्यू रखो तो रो ए बी बराबर 3 आएगा। इस केस में लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 और म्यू बिलोंग्स टू आर यूनिक सॉल्यूशन के लिए आएगा। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए भी पहले कंडीशन लिख लो कि किस कंडीशन के लिए आएगा, कोई एक वैल्यू डाल के देखो। लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू बराबर 10 के लिए रो ए बराबर रो ए बी, जो कि 3 से कम होना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब नीचे वाला पूरा रो 0 हो जाएगा। नीचे वाला 0 रो तभी होगा जब लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 आए। इस केस में इक्वेशन के पास इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है, सिमिलरली 2 क्वेश्चन बनाना है, और उसके बाद जो है ये होम टास्क में। चलो एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। अच्छा खासा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में है। फॉरवर्ड वैल्यू
of new the equations, इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशंस। दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस 2y प्लस 4z बराबर न्यू, x प्लस 4y प्लस 10z बराबर न्यू स्क्वायर have a solution, have a solution and solve them completely in each case, तो बोलना चाहता है ये कि किस न्यू के किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, न्यू के किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्व करना है इसे कंप्लीटली इन ईच केस, हर एक केस के लिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग अगर आए, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द given equation, the matrix form of the given equation that is ax बराबर b। तो ax बराबर b के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 1 1 1 2 4 1 4 10 ये आ जाएगा, x y z ये आ जाएगा 1 न्यू स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो हम लोग इसको एगमेंटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट एगमेंटेड फॉर्म में अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ भी ऑपरेशन करेंगे, यहाँ भी ऑपरेशन करेंगे। तो नाउ रिड्यूस इट, नाउ अप्लाइंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। तुम लोग चाहो तो इक्लॉन फॉर्म ए बी में भी ला सकते, एगमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में भी लिख सकते हो, और यहाँ से ऐसे भी सेट कर सकते हो। तो हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1, R2 टेंस टू, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1, 1 1 1 0, घटाएंगे 1, घटाएंगे 3, इसको घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे 3, इसको घटाएंगे 9। ओके, यहाँ पर x y z है, इसमें भी ऑपरेशन लगा देते हैं। तो इसमें 1, इसमें न्यू माइनस 1, इसमें न्यू स्क्वायर माइनस 1, नो प्रॉब्लम। इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑपरेशन, इसको 0 करना है। तो हम लोग बोलते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2, चलो लगाओ। तो आएगा 1 1 1 0 1 3 0 1 3। नेक्स्ट आ जाएगा 0 0 0, देख रहे हो 0 0 0, यहाँ पर x y z है, यहाँ पर आ जाएगा 1 न्यू माइनस 1, और इसमें 3 से गुना करके घटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा न्यू स्क्वायर माइनस 3 न्यू प्लस 2। ओके, देख रहे हो ऑपरेशन लगा दिया। ये इक्लॉन फॉर्म में आ गया है, इट इज इन इक्लॉन फॉर्म, इट इज इन इक्लॉन फॉर्म। अब बोला है कि किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन होगा, किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका वैल्यू तो 0 करना होगा, समझ रहे हो, सॉल्यूशन निकालना है। इक्लॉन फॉर्म का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो बोला है कि गिवन इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, द गिवन इक्वेशन will be consistent if given equation will be consistent if न्यू स्क्वायर माइनस 3 न्यू प्लस 2 बराबर 0। ये 0 अगर आ जाता है, इन दोनों का रैंक हो जाएगा 2, और 2 होगा मतलब वो सॉल्यूशन होगा। इसलिए इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो न्यू माइनस 2 इंटू न्यू माइनस 1 बराबर 0, मतलब यहाँ पर आ गया न्यू बराबर 2 न्यू बराबर 1। एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। केस 1 में न्यू बराबर 2 लेते हैं,
द इक्वेशन बिकम्स दिया जाएगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0। न्यू का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 1 1 और 2 लेते हो तो ये वाला आ जाता है 0। देख रहे हो न्यू बराबर 2 ले लिए हैं, तो न्यू बराबर 2 लेने पर इसका सोल्यूशन कैसे आता है उसको देखना है। न्यू बराबर 2 लेने पर इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, x y z, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, y प्लस 3z बराबर 1। यहाँ से हम लोग इन्फिनाइट वैल्यू सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हम लोग कर लेते हैं लेट z बराबर c ले लेते हैं, तो y बराबर आ जाता है 1 माइनस 3c और x बराबर आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस जेड, 1 माइनस वाई के स्थान पर 1 माइनस 3c प्लस c, मतलब 1 माइनस 2c, मतलब ये 2c आ जाएगा। फाइनली x y z का जो वैल्यू आया वो आएगा 2c, 1 माइनस 3c और c। यही है इन्फिनाइट वैल्यू सॉल्यूशन इस केस में। न्यू बराबर 2 लेने पर सॉल्यूशन कर इस तरह से आएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं जब न्यू बराबर 1 लेंगे, इफ न्यू बराबर 1 लेते हैं केस 2 में, न्यू बराबर 1 अगर लेते हो तो क्या क्या आएगा जरा देखिए हम लोग। न्यू बराबर 1 ले लेते हैं, इसमें न्यू बराबर 1 ले लो तो ये आ जाएगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0, ये तो अपनी जगह पर रहेगा। x y z ये भी अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0। इक्वेशन जो आएगा वो किस तरह का आएगा, देन द इक्वेशन becomes, ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। नेक्स्ट आ जाएगा y प्लस 3z बराबर 0। लेट 3z बराबर मान लेते हैं c, सॉरी z बराबर मान लेते हैं c, y बराबर आ जाता है माइनस 3c और x बराबर आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस जेड, 1 माइनस वाई के जगह माइनस 3c, जेड के जगह c, मतलब 1 माइनस 2c, मतलब 1 प्लस 2c। ओके, तो इस केस में आ गया x y z का वैल्यू 1 प्लस 2c, एक आ गया माइनस 3c, एक आ गया c, where c is the parameter, where c is the parameter। इधर हम लोग मिटा दें इसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम लोग इस सवाल को कंप्लीट कर लिए थे, एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, तुम लोग जरूर बनाना। एक वैल्यू लैम्बडा वाला दे रहे हैं, तुम लोग इसको जरूर ट्राई करना।
forward value of the parameter lambda will be the following equation failed to have unique solution 3x minus y plus lambda z बराबर 1, 2x plus y plus z बराबर 2, x plus 2y minus lambda z बराबर -1 will the equation have any solution for these values of lambda। हम बोल रहे थे कि किस वैल्यू के लिए पढ़ा तो प्रभात सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ parameter lambda will the following equation have unique solution? नहीं, fail to have। रो कट गया स्क्रीन से दिख नहीं रहा। अच्छा, fail to have unique solution 3x minus y plus lambda z equal to 1, 2x plus y plus z equal to 2 and x plus y 2y minus lambda z equal to -1। मतलब तुम ना बोलता है कि फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो तुम क्या करना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा का कौन सा वैल्यू आता है उसको देखना, और उसको अगर नॉट इक्वल टू बना देते हो तो फेल टू हैव हो जाएगा। मतलब इसको जैसे बनाते हो इक्वेशन फॉर्म में बना के इसका सॉल्यूशन होगा तो लैम्डा के किस वैल्यू के लिए होगा वो हो गया। अगर लैम्डा के वैल्यू के लिए उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कि उसको नॉट इक्वल टू बना देते हैं, तो उसको फेल टू हैव सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे इसको जब तुम बनाओगे लैम्डा का वो सारा रियल नंबर एक्सेप्ट जो वैल्यू आएगा यूनिक सॉल्यूशन, द मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिख लोगे पहले, तो 3 - 1 लैम्डा 2 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर लिखोगे x y z, यहाँ पर लिखोगे 1 2 -1, लिख लिया। द equation will have unique solution if and only if the coefficient matrix is non-singular। वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा। नॉन सिंगुलर बनाने के लिए नॉन सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो R1 और R3 को हम लोग इंटरचेंज कर लें ताकि ऑपरेशन लगा सकें। R1 और R3 को इंटरचेंज कर लें हम लोग, तो आ जाएगा 1 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 -1 लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा x y z, यहाँ भी इंटरचेंज करना पड़ेगा तो -1 2 और 1 आ गया, -1 2 और 1। उसके बाद हम लोग लगा दें R2 टेंस टू R2 -2 R1 और R3 टेंस टू R3 -3 R1। अगर लगाते हैं ऑपरेशन तो आएगा 1 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 0 -3 1 + 2 लैम्डा 0 -7 4 लैम्डा। यहाँ पर x y z पहले से मौजूद है और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा -1 4 4। अच्छा आ गया। Therefore
इक्वल टू 0 नहीं कर सकते सर? करेंगे डायरेक्ट, लेकिन कुछ ऑपरेशन लगा के करेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में आसानी होगा। मतलब 2 को 0 लाके बस वैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करो या इसको ऑपरेशन लगा के डिटर्मिनेंट लगा लो, बात बराबर है। देयरफॉर ओके सर। देखो कभी भी ना डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नहीं, उसको देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुम। अगर डिटर्मिनेंट तुम सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर्टी के थ्रू से चले जाओ। अगर डिटर्मिनेंट के साथ चलना चाहते हो तो प्रॉपर्टी के साथ चले जाओ, या फिर कुछ ऑपरेशन लगा के फिर उसका डिटर्मिनेंट लगाओ तो बात बराबर आएगा। देयरफॉर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स will be non-singular solution, non-singular if and only if minus 2 lambda plus 7 plus 14 lambda not equal to 0, that is if and only if lambda not equal to minus 7/2, देख लो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है। Thus the given system will have a unique solution if lambda not equal to minus 7/2. In case lambda बराबर minus 7/2, the equation becomes वन टू कितना है, 1 2 के साथ माइनस लेमडा है 7/2, 0 -3 -6 0 -7 -14 x y z, यहाँ पर आ रहा है -144। R3 टेंड्स टू, ये वाला R3 टेंड्स टू R3 minus 7/3 R3 R2, तो आ जाएगा इक्लॉन फॉर्म में बनाने के लिए 1 2 7/2 0 -3 -6 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा x y z, यहाँ पर आ जाएगा -144 -8 कितना आएगा 18/3 16/3। तो showing that the equation are inconsistent, in this case thus if lambda बराबर -7/2 no solution exist। तो चलो यहीं पर हम लोग का मैट्रिक्स किताब जो है वो समाप्त होता है। यहीं पर जो है हम लोग का मैट्रिक्स यहीं पर समाप्त होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रियल एनालिसिस के लिए मिलेंगे, और रियल एनालिसिस में उम्मीद करते हैं सारे लोग आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड सी यू अगेन।